मुझे कब तक नचाओगे बताओ उगम, नीमा ने गुस्से में कहा। आई तो थी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ भागने के लिए और तुम कायर निकले। चलो भाग चलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? गुस्से से नीमा बोली। उसका मन कर रहा था कि उसको एक चाटा उगम को गाल पर जड़ दे। मैं कोई कठपुतली नहीं जिसे तुम जैसे चाहो चला। कब तक तुम्हें अपने हिसाब से मेरी जिंदगी का फैसला करोगे? नीमा मॉल से बाहर निकल आई और बिना सोचे कि किस तरफ जाना है चलने लगी। सुनो तो, अपने पीछे आते उमंग से दूरी बनाए रखने के लिए चलते हुए उसने अपने कदमों की गति बढ़ा दी। वो अब पल भर के लिए भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। उसे इस बात का अफसोस होने लगा कि वो आए ही क्यों। उमंग ने बहुत अनुरोध किया था कि बहुत दिन हो गए हैं मिले, मॉल आ जाना, वही बैठकर गपशप करेंगे। पता नहीं चली आई थी वो भी दौड़ता हुआ और उससे सटकर चलने लगा। हर इंसान की डोर ऊपर वाले के हाथ में है जहाँपना, पर तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है क्योंकि तुम मेरी प्रेमिका हो, क्योंकि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत जो करती हो। उगम ने फिल्म अंदाज के संवादों के नाटकीय अंदाज में कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। रुको तो, कार पार्किंग में खड़ी है, मैं लेकर आता, तुम्हें छोड़ दूंगा। झटके से हाथ छुड़ाते हुए वो बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप जा सकती हूँ। वैसे तुम अब भी कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रहे हो। मैं तुम्हारी प्रेमिका थी पर अब सोहम की पत्नी थी और है का फर्क समझ में तो आता है ना। पत्नी चाहे सोहम की हो पर प्यार तो मुझसे ही करती हो। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं उस समय डर गया था नीमा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी बात मान जाओ, चलो भाग चलते हैं। मेरे दोस्त का मेरे ट्रांसफर कुछ दिन पहले ही भोपाल में हुआ है। वो आईपीएस ऑफिसर है, उसके यहाँ रह लेंगे थोड़े दिन। कुंवारा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भी अपना ट्रांसफर कहीं और कर लूँगा और तुम तो नौकरी छोड़ सकती हो या लंबी छुट्टी ले लेना, फिर देखते हैं क्या करना है। सुनकर नीमा और चिढ़ गई। वो बस स्टैंड पर जाकर बैठ गई। सच में तुमने मुझे कठपुतली समझा हुआ है उगम। सारे फैसले तुम ही करते आए हो और अपने वादे को तोड़ने में भी तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं नौकरी छोड़ दूँ या नहीं, इसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो? अरे बाबा सॉरी, पिछली बातों में भूल जाओ, चलो भाग चलते। कहते हुए उमंग ने उसका फिर से हाथ पकड़ना चाहा तो नीमा सड़क कर सीट के कोने में जा बैठी। आई तो थी एक बार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ भागने के लिए। कितनी देर रेलवे स्टेशन पर बैठी रही थी पर तुम नहीं आए, कायर निकले तुम। घर पर शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी और मैं बाबरी तुम्हारे प्यार में अंधी होकर सब छोड़कर तुम्हारे साथ भागने को तैयार हो गई थी। वो तो अच्छा था कि घर वालों को ये बताने के लिए मैंने जो चिट्ठी लिखी थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो सोहम से शादी नहीं करना चाहती, वो अपनी सहेली को देकर आई थी। अगर घर पर ही रख कर आती तो मेरे घर वालों का कितना दिल दुखता, उनको कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती। तुमने मेरा ही नहीं मेरा प्यार का अपमान किया था उगम। आज मैं तुमसे इसलिए मिलने चली आई क्योंकि तुम्हें बताना चाहती थी कि कितना अच्छा होता कि तुम नहीं आए थे उस दिन सोहम के साथ। मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, तुमने ही तो मैसेज करके कहा था मुझे सोहम से शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक एक कठपुतली की तरह मुझसे नचाते रहोगे? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम झूठ बोल रही हो नीमा। तुम्हारी आंखों में आज भी मेरे लिए प्यार झलकता है। अपनी आंखें टेस्ट करवाओ उमंग, वो उठते हुए बोली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ो। मैं वादा करता हूँ इस गायरों की तरह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, इस बार तुम्हें रेलवे स्टेशन पर भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं फ्लाइट की टिकट बुक कराऊंगा। उगम की आंखों में आंसू थे और वो उस बात बहुत दैनिक लगा।
ठीक है, तुम टिकट बुक करा लो, मैं आ जाऊंगी, लेकिन तब तक कोई फ़ोन मत करना। मैं नहीं चाहती कि सोहम को किसी तरह का शक हो। मुझे पता था नीमा, तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती हो। सोहम से तुम तलाक ले लेना, वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उससे कहीं ज़्यादा कमाता हूँ। मिलते हैं फिर। नीमा ने एक ऑटो रोका और चली गई। उमंग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने जल्दी से टिकट बुक कराई और नीमा को भेज दी। मंगलवार की दोपहर 2 बजे की फ्लाइट थी। उमंग इतना उत्साहित था कि 11:30 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गया था। चेकिंग का समय हो रहा था पर नीमा नहीं पहुंची थी। उसने सोचा शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। 12:30 बज गए तो उसने फ़ोन किया। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे घबराहट होने लगी। कहीं कुछ तो हो नहीं गया, कहीं सोम को पता तो नहीं चल गया। ढेर बज गया था। उसके नाम की अनाउंसमेंट हो रही थी, लेकिन वो नीमा के बगैर कैसे आ जाता। बहुत झुंझलाहट हुई उसे। नहीं जाना था तो पहले ही मना कर देती। इतना इंतजार करवाया। अचानक वो चौंका। इंतजार तो उसने भी कराया था उसे। वो भी तो नहीं आया था जब उसे शादी करने के लिए वो अपना घर छोड़कर आई थी और घंटों रेलवे स्टेशन पर बैठी रही थी। मैसेज फ्रेश हुआ। मेरे लिए फैसले लेने का हक तुम्हें बहुत पहले खो चुके हो। अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हारी इंतज़ार करने की ऐप खोले कठपुतली नहीं जिसे तुम जब चाहो जैसे चाहो नचा सकते हो। मैं तुम्हें एहसास कराना चाहती थी कि इंतज़ार करना कितना तकलीफ देता है, भरोसा टूटना कितना दर्द देता है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो। आइंदा कभी किसी तरह का संपर्क करने की कोशिश मत करना। उसे लगा नीमा ने एक तेज चांटा उसके गाल पर जड़ दिया है। आज की कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। धन्यवाद।